अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज का टॉपिक जी, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो से पता चल रहा है कि मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया हुआ है। सेकंड पार्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। और जनाब, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन दबाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नोटिफ़िकेशन जो है वो मेरी वीडियोज़ की नहीं मिल पाती। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेल का बटन दबाएँ और नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिले और आप लोग कोई भी पार्ट जो है मेरी वीडियोज़ का मिस ना कर सकें। तो चलें जी, आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई न्यू है और अगर किसी ने नहीं भी देखी वीडियो, तो वो पहले पार्ट 1 की वीडियो देख ले। मैंने जो है वो उसके बारे में बताया हुआ है कि वीज़ा जो है वो ताख़ीर क्यों होती है उसमें लगने में और जल्द क्यों आ जाता है, ठीक है? तो उसको पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, तभी आपको इस पार्ट 2 की समझ आएगी। ये होम ऑफिस की तरफ से लेटर रिसीव हुआ है मुझे। ये लेटर जो है ना, पहले आपको जो पहला वीज़ा होता है हमारा, जैसे हम लोग पाकिस्तान से आते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैं रिसीव करने गई थी। वो आपको डिपेंड करता है कि आपका कब मतलब आपको लेटर आ जाए। तब भी मुझे 15 दिन में के पता नहीं महीने में मुझे रिसीव हो गया था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ये घर में आया है, मुझे खुद आया है घर में, ये मैं लेने नहीं गई थी, ठीक है? तो दूसरी बात ये कि ये मुझे जो है रिसीव हुआ है, मैंने खुद जाके लिया नहीं है, मुझे घर में ये ईमेल आई है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें मेरे वैलिड डेट जो है ना, मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना आपके ऊपर मतलब कार्ड पे आपकी जो है ना वो पिक्चर बनी होती है। आपका जो है वो कोड होता है या कोई भी यूनिक नंबर जिसे हम लोग कहते हैं वो होता है, और लिखा होता है कि रेज़िडेंस परमिट, नेम होगा आपका, और फिर वैलिड जो है वो डेट होगी, जो कि मेरी जो है ना इन्होंने 31/12/2024 की दी है। यानी कि 1 ईयर का ये कार्ड दिया है मुझे दिस ईयर। और जो है ना ये क्यों दिया है उसकी भी मैं आपको अभी लॉजिक बताती हूँ। फिर जी आपको बताया जाता है इसमें कि प्लेस एंड डेट ऑफ, कैमरे से पढ़ना बहुत मुश्किल है भाई। डेट ऑफ इश्यू या हाँ, अब सही है। अच्छा, ये देखें जी, इसमें जो है ना आपको बताया जा रहा है कि ये डेट है आपकी, ठीक है, वैलिड अंटिल 31/12/2024। इसकी मैं आपको अभी लॉजिक बताती हूँ। प्लेस एंड डेट ऑफ इश्यू यूके में, ठीक है, मुझे ये हुआ है इश्यू, और कौन-सी डेट को हुआ है, 15/11/2023। मुझे ये इश्यू हो गया था 15 को, सही है, और लेकिन मुझे रिसीव हुआ था 2 दिन बाद 17 को, सही है। फिर जी टाइप ऑफ परमिट क्या है, स्पाउस, पार्टनर, लीव टू रिमेन, और रिमार्क्स है जी वर्क परमिटेड, यानी कि मैं वर्क कर सकती हूँ यहाँ पे फुल टाइम। अगर बैक पे इसके देखें तो ये कुछ इस तरह का होता है। आपकी जो है वो डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखी होती है सरगोदा, और आपका शहर का नाम, पाकिस्तान, नेशनैलिटी, ठीक है, और जी फीमेल, रिमार्क्स, नो पब्लिक फंड्स, हम लोग पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते, खैर हमें चाहिए भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कुछ इस तरह का ये होता है कार्ड, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको 2.5 ईयर्स के लिए अगेन संभाल के रखना होता है हमने, ताकि हम लोग जब ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो अब ये चाहिएगा हमें, सही है। और लीव टू रिमेन, यानी कि ILR जो होता है हमारा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसके लिए भी ये चाहिए होगा। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों को रिसीव हुआ है, आप लोगों का भी वीज़ा लग चुका है, तो प्लीज़ अपने लेटर्स वगैरह, कार्ड्स, पासपोर्ट वगैरह, जितने भी जो भी चीज़ें एक्सपायरी वगैरह है, वो सब संभाल के रखा करें, फेंकने कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होती। अब बताती हूँ मैं कि आपको कि वैलिड डेट जो है वो इन्होंने मुझे 1 ईयर की क्यों दी है। अच्छा, इसको साइड पे कर देते हैं। ये देखें, अगर आप इस लेटर को देखें, ये खामखा एवी-तैवी लेटर नहीं है। इस पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि इन्होंने मुझे 1 ईयर की क्यों दी है डेट, सही है। क्योंकि ये लोग जो हैं वो डिजिटल कार्ड जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने ये मुझे 1 ईयर का दिया है। 2024 में जिस तरह के आप लोगों को पता है सारे रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होम ऑफिस की तरफ से, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ जो है वो चेंज हो रहा है।
तो आपको जो है ना वो कार्ड भी ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो ये आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोगों को भी जब वो रिटर्न होगा, आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोगों ने भी इसको देखना है और पढ़ना है लाज़मी, सही है? तो ये है जी बायोमेट्रिक रेज़िडेंट परमिट कार्ड, बीआरपी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और आजकल जो है ना आप देखें, ये ई वीज़ा पे कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ लॉजिक इसकी। यहाँ पे कुछ था लिखा हुआ, ये रहा। एक तो ये कि आपने इसको अच्छे से पहले पढ़ लेना है जैसे ही आपको रिसीव होगा। दूसरा ये कि प्लीज़ चेक योर बीआरपी टू मेक श्योर दैट ऑल डिटेल्स ऑन इट आर करेक्ट, ठीक है? मतलब सारी डिटेल करेक्ट हैं कि नहीं। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सिटी, आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है आप, मतलब सारा कुछ ठीक है कि नहीं। आपने अच्छी तरह से पहले इसको मेक श्योर कर लेना है, पढ़ लेना है, सही है? हाँ, ये साथ में डिटेल में कह रहा है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो भी दी होंगी, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। एज़ यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू हैव अ बीआरपी दैट एक्यूरेटली टू बी इन द यूके, प्लीज़ नोट योर सिग्नेचर विल नॉट अपीयर ऑन योर बीआरपी कार्ड, ठीक है? बीआरपी पे आपके सिग्नेचर्स नहीं होंगे बस। ओके। अब ये बात है यहाँ पे, इफ़ यू थिंक दैट द लेंथ ऑफ स्टे और कंडीशंस ऑफ स्टे आर रॉन्ग एंड योर एप्लीकेशन वाज मेड फ्रॉम विद इन द यूके, प्लीज़ गो टू दिस वेबसाइट। फॉर ऑल अदर मिस्टेक्स प्लीज़ यूज़ द सर्विस एट gov.this 10 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग योर बीआरपी, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना वर्किंग डेज के बीआरपी कार्ड जैसे ही आपको रिसीव हुआ है उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपको इस वेबसाइट पे जाके, अगर आपकी कोई भी डिटेल जो है वो गलत है, तो आप लोग इस पे मतलब जाके उनको बता सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं कि मेरा ये चीज़ गलत है, तो आपको वो रीन्यू करके जो है ना वो फिर कार्ड भेज देंगे। इफ़ यू कैन नॉट यूज़ द ऑनलाइन सर्विस प्लीज़ सेंड योर डिटेल्स इंक्लूडिंग द बीआरपी यूनिक नंबर, your full name, date of birth and contact details along with an explanation of what you think is wrong with the BRP to the Bristol address at the top of this letter। यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप लोग को ऑनलाइन जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जो है वो इस एड्रेस पे जो है ना वो फिर लेटर उन्हें भेज दें बना के कि आपका जो है ना ये मिस्टेक है अपने ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह फुल नेम के साथ। फिर जी आगे देखें जी, ये कह रहा है इफ़ द एक्सपायरी डेट ऑफ योर बीआरपी इज़ 31 दिसंबर 2024, जो कि मैंने भी आप लोगों को अपनी बताई कि 31 दिसंबर 2024 वैलिड अनटिल, सही है? ये भी यही कह रहा है कि अगर आपकी एक्सपायरी डेट बीआरपी की 31 दिसंबर 2024 है बट योर परमिशन टू स्टे एंड्स लेटर देन डेट, यानी कि आपकी परमिशन जो है यहाँ पे यूके में रहने की इससे भी ज़्यादा है, यानी कि जिस तरह मेरा 2.5 साल का वीज़ा लगा है लेकिन इन्होंने मुझे कार्ड जो है वो साल का दिया है, यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट दिस एज एन एरर। आपको इसके रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर इमिग्रेशन स्टेटस, इंटाइटलमेंट टू वर्क, access to services or benefits or to travel are unaffected. You can also prove your right to work or right to rent using the online checking services referred to at the top of this letter। this सारा कुछ खुद ही पढ़ लीजिएगा जब भी लेटर आएगा। तो these services will display the correct expiry date of your leave rather than 31 December 2024। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना, ये देखें इमिग्रेशन स्टेटस, ई वीज़ाज़ वगैरह जो है ना, मतलब ये उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है ना बेसिकली वैसे बताती चलूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ना कार्ड ख़त्म कर देंगे ये लोग 2024 में, 2024 के बाद साल का आपको बस कार्ड दिया जाएगा। अब जितने भी लोग जो हैं वो वीज़ा लगवाएंगे या जितनों का भी लगेगा या न्यू आए हैं, जो भी सीन है मुझे नहीं पता, अगर जो लोग न्यू आए हैं उनका जो है वो कार्ड कितने अरसे के लिए आया है मुझे प्लीज़ शेयर करें, मेरे साथ भी कमेंट में बताइएगा मुझे कि कितने अरसे के लिए आप लोगों को कार्ड रिसीव हुआ है। स्पेशली जो न्यू आए हैं जिनका फ़र्स्ट टाइम है, ये मेरा एक्सटेंशन का है कार्ड। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला मैं अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँगी 2.5 ईयर्स के बाद, यानी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के बाद। तो फिर जी ब्रिटिश पासपोर्ट होगा आपकी बहन के हाथ में इंशाल्लाह ताला, दुआ कीजिएगा। तो ये जनाब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना था कि बीआरपी कार्ड जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का वैलिड डेट जो है वो मेरी तरह 31/12/2024 की दी हुई है तो डज़न्ट मैटर। आप लोगों को मैंने डिटेल में यहाँ से पढ़ के बता दिया है कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि यू डोंट नीड टू डू रिपोर्ट दिस एज एन एरर, ठीक है? तो आप लोगों को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही जो है ना इस चीज़ को कर लेंगे।
तो ये थी जी जनाब आज की सारी वीडियो अबाउट बीआरपी कार्ड कि किस तरह जो है वो फ़ाइल बनती है, किस तरह जल्दी वीज़ा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे जो है वो 15 दिन में वीज़ा मिला। मैं आऊँगी जनाब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।